हाँ चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम खैरियत है। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अब देखो, वज़ू को बाज़ चीज़ें तोड़ने वाली, बाज़ चीज़ें ऐसे हैं वो गुस्ल को भी तोड़ने वाली होती हैं। हाँ बता, इनको तो पता है, बस आप मोहल्ले में फैला दें, जो नमाजी बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए। तो गुस्ल को भी बाज़ चीज़ें तोड़ती हैं, आप जानते हैं, तलाम हो जाना और खुद से हो जाना या खुद से कर देना, जैसे भी। इसी तरह वज़ू भी टूट जाता है बाज़ चीज़ों से, जिससे एहतलाम टूटता है, इससे वज़ू भी टूट जाता है। इसी तरह अगर पेशाब पखाना निकल जाए, पानी निकल जाए, मज़ी निकल जाए या वदी भी निकल आए, यानी कि कतरे या चिपचिपे कतरे, उससे भी वज़ू टूटता है। और अगर पीछे के रास्ते से हवा निकल जाए, उससे वज़ू टूट जाता है। लेकिन आगे के रास्ते अगर हवा आ जाए, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, गैस इस कदर होती है। और बाज़ दफ़ा शैतान भी आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में कि शैतान भी उस जगह पे ना पखाने की और इस तरह आगे के रास्ते बैठता है और उंगलियां करता है। इंसान को क्या लगता है भाई, देखो ये बाज़ दफ़ा होता है ऐसा, उसको लगता है पता नहीं कुछ निकल गया, और वो जाकर देखता है, चेक करता है, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ होता और ये उसको शक हो रहा होता है। तो वॉशरूम चला जाए, चेक कर ले, उसमें कोई हरज की बात थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये बात होती है। अब आगे आ जाओ, ये भी देखो ऐसे मसाइल है ना, हमें इतना आसानी से कोई समझाएगा थोड़ी। अलबत्ता अगर आगे की राह से जो निकले, जैसा कि कभी बीमारी से ऐसा हो जाता है, तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर आगे पीछे से कोई कीड़ा जैसे या कंकरी वगैरह निकले, ये भी हो सकता है भाई। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी उल्टी सीधी काम कर लेता है, फिर ये हो जाता है मामला। ये गैर मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा था, अब ये मुसलमान कम उम्र लड़के लड़कियों में भी आ गया। वो ऐसी ऐसी चीज़ें अंदर बाहर कर लेते हैं कि वो फंस गई। अब गए भाई, अब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये इधर भी मसले आ गए। अब डॉक्टर साहब जो है वो मेहनत करके पूरा बाहर निकाल रहे हैं, भाई ये आपने क्यों करा इस तरह। तो इससे भी कहा जाता है कि क्या हो जाएगा, वज़ू आपका टूट गया। एक कारी साहब बोलने लग गए, भाई आपको पता है, वो उनको शक होगा बेचारे को, या तो अच्छी बात है कि मैं उनको शक्ल से मौलवी नहीं लग रहा हूँ, तो मुझे मसाइल सिखाने लग गए ना। हाँ, कहने लग गए आपको पता है, इससे भी पता नहीं रोज़ा कह रहे थे या वज़ू कह रहे थे, लेकिन बोल गलत ही रहते जो भी कह रहे क्या आपने जो है ना ऐसे यूँ उंगली मुंह में करके उन्होंने ना बताया, ऐसे यूँ यूँ थूक लगा के और फिर पीछे से ना अंदर डाल फिर निकाल दी। तो अब ये जो आपको पता है, आपका रोज़ा भी टूट गया। मैंने बोला हाँ, ये तो अभी अभी पता चला, आपने करके पूरा करके ही दिखा देते क्योंकि माशाल्लाह वो तो रमज़ान ही चल रहे थे और रोज़े का ही दिन थे। वो ऐसे उन्होंने कर करके ना, मैंने तो पहले समझा अगर इनकी उंगली पे कुछ भी लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे होता है ना बाज़ दफ़ा बंदा किधर किधर हाथ मार रहा है, इसलिए तो बोलते हैं बग़ैर हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए। 10 जगहों पे हाथ लगता है इंसान का। और अगर कोई मीठी चीज़ लगी और आपने रोज़े में अंदर है, जैसे उन्होंने घुमाई, उसने घुमा लिया, तो रोज़ा तो इधर ही टूट गया। पीछे घुसाओ, उससे टूटे ना टूटे वो तो बात की बात है। वालेकुम खैरियत, आया करो भाई, ये महफिल बहुत अच्छी है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा, नई नई बातें पता चले। अब मसला सुने, अगर किसी के कोई ज़ख़म जो उसमें से कीड़ा निकले, या कान से निकला कीड़ा, या ज़ख़म में से कुछ गोश्त कट के गिर पड़ा और खून नहीं निकला, ये मुजाहिदीन जो जिहाद करने वाले होते हैं ना, और बाद दफ़ा इंसान को कोई बीमारी भी है तो उससे वज़ू नहीं टूटता। अगर किसी ने कहते हैं कह की ना उल्टी, तो उसमें भी यही होता है कि अगर जानबूझकर करेगा, मुंह भर के हो गई तो टूटता है। ऐसी नक्सीर फूटी, चोट लगी, खून निकल आया फोड़े फुंसी से या बदन भर में और कहीं से
खून निकला या पीप निकली तो वज़ू टूट गया उसका। लेकिन ये कि अगर मिसाल के तौर पे थोड़ा सा ना यहाँ से खून निकला और मैंने क्या करा, एकदम उस पर ना ये कपड़ा रख दिया, तो कपड़े ने जस्ट कर लिया, खून इधर उधर बहा नहीं, निकल के फैला नहीं, तो वज़ू नहीं टूटेगा। बात समझ आई? इसलिए वो आप हदीस सुनते हैं ना, साहबी नमाज़ पढ़ लेते, तील लगा और फव्वारा निकला खून का और वो नमाज़ पढ़ते रहे। तो उसका तो कहते हैं कि जो है ना, उस वक्त तक शरीयत का ये हुक्म आया ही नहीं था कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। और दूसरा ये था कि वो बहा नहीं था, वो तो ऐसे फव्वारे से निकला ना, धार से, उससे नहीं टूटता जब तक आपके वज़ू के आज़ा वाली जगहों पर वो बह ना जाए। बात समझ आई? और ये भी था, उनको तो नमाज में पता ही नहीं चलता था, हमें तो चोटी भी काटे तो पता चलता है, कहीं पे खारिज भी हो रही हो तो पता चल रहा होता है माशाल्लाह से। तो इसी तरह पीप निकली वज़ू टूट जाएगा, अलबत्ता अगर ज़ख़म के मुंह ही पर रहे, ज़ख़म के मुंह से आगे ना बढ़े तो वज़ू नहीं गया। देखें, यानी खून निकला इधर ही रह गया, कहीं बहा नहीं आगे पीछे, तो वज़ू नहीं टूटता। तो अगर किसी के सुई चुभ गई और खून निकल आया लेकिन बहा नहीं, तो वज़ू नहीं टूटेगा। और जो ज़र्रा भी बह पड़ा तो वज़ू टूट गया। अगर किसी ने नाक सीन की और उसमें जमे हुए खून की फुनकियाँ निकली, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है, अंदर नाक नस्सी जिनकी फट जाती है ना, उसको ऐसा हो, तो वज़ू नहीं टूटेगा उससे। वज़ू जब टूटता है कि पतला खून निकले और बह पड़े। तो अगर किसी ने अपनी नाक में उंगली डाली, फिर जब उसको निकाला तो उंगली में खून का धब्बा मालूम हुआ, यानी नाक से चूहे निकालते हैं बाद, माशाल्लाह लोगों को बड़ी आदत होती है, खा भी जाते हैं, बाद लोग चाटते हैं, वो उनको बड़ा, उसका जायका भी एक अलग होता है। तो उसमें अगर खून भी लगा हुआ है तो खून भी चला गया, वो भी उसने चाट लिया पागल ने। तो लेकिन वो खून बस इतना ही है कि उंगली में तो ज़रा सा लग जाता है लेकिन बहता नहीं है, तो उससे वज़ू नहीं टूटता। किसी की आँख के अंदर कोई दाना वगैरह था, वो टूट गया या ख़ुद उसने तोड़ दिया और उसका पानी बहकर आँख में तो फैल गया लेकिन आँख के बाहर नहीं निकला, तो उसका वज़ू नहीं टूटा। और अगर आँख के बाहर पानी निकल पड़ा तो वज़ू टूट गया, बह गया ना, अगर टूट गया। इसी तरह अगर कान के अंदर दाना हो और फट जाए, टूट जाए, तो जब तक खून पीप सुराख के अंदर उस जगह तक ही रहेगा जहाँ पानी पहुँचाना गुस्ल करते वक्त फ़र्ज़ नहीं है, तब तक वज़ू नहीं टूटेगा। और जब ऐसी जगह पर आ जावे जहाँ पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है तो वज़ू टूट जाएगा। किसी ने अपने फोड़े या छाले के ऊपर का छिलका नोच डाला और उसके नीचे खून या पीप दिखलाई देने लग गए, लेकिन वो खून या पीप अपनी जगह से हटी नहीं, किसी तरफ निकल के बही नहीं, तो वज़ू नहीं टूटता। और जो अगर बह पड़ी तो वज़ू टूट जाएगा। किसी के फोड़े में बड़ा गहरा घाव हो गया, तो जब तक खून पीप उस घाव के सुराख के अंदर ही है, बाहर निकलकर बदन पर नहीं फैली, उससे भी क्या नहीं होगा, वज़ू नहीं टूटेगा। देखो ये कितना आसान है। एक आदमी ने थूका, उसमें खून का ज़्यादा असर है, तो वज़ू क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर थूक पर लाली जो है ना गालिब नहीं है, यानी ज़्यादा आपका सफ़ेद थूक है और खून का लालपन कम है, तो भी वज़ू नहीं टूटेगा। अगर दांत से कोई चीज़ काटी और उस चीज़ पर खून का धब्बा मालूम हुआ, या दांत में खिलाल किया, खिलाल में ही खून की सुर्खी दिखाई दी, लेकिन थूक में बिल्कुल खून का रंग मालूम नहीं हो रहा, तो वज़ू नहीं टूटेगा। देखो, किसी ने जोंक लगवाई, जोंक में इतना खून भर गया कि अगर बीच से काट दो तो खून बह पड़े तो वज़ू टूट जाएगा। और हाँ बता रहा हूँ, और जो इतना ना पिया हो बल्कि बहुत कम पिया हो तो वज़ू नहीं टूटता, समझ रहे हो। और अगर मच्छर या मक्खियाँ खटमल ने खून पिया तो उससे वज़ू नहीं टूटता। खटमल कितना खून पी लेता है, उसको पूरा पेट लाल भर जाता है, आप उसको मारे ना तो ऐसे खून निकलेगा, फैल जाएगा। और जो क्या है कि पछने लगवाना, पछने लगवाना पता है क्या होता है, जैसे होता ये है कि हमारा जिस्म है ना, इसके अंदर खून है, एक वक्त में 7 या पता नहीं 11 लीटर खून होता है हर इंसान के जिस्म में। जैसे पानी होता है ना, ऐसे लाल रंग का खून होता है। तो ये इसमें फासिद खून भी होता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने उसका इलाज क्या करते थे कि आप जौ लगाते थे, संगड़ा कीड़ा एक होता था, उसको जैसे मिसाल के तौर पे जो है ना, इधर हल्का सा ना ऐसे यूँ चीरा करा, कट किया और यहाँ उसको छोड़ दिया, वो फासिद खून चूस के पीता था।
ऐसे जिस्म के ना तमाम, ये जिसको आप कहते हैं ना आजकल पचने लगवाना, कैपिंग, कप लगवाना, कप नहीं लगाते, करे कभी वो? ये सुन्नत अमल है, हुजूर अलैहिस्सलाम करते थे। आज तो बहुत आसान तरीके से हो रहा है। पहले इसमें होता था कि ऐसे जैसे ब्लेड हल्का हल्का मार के और कीड़ा छोड़ते थे, यहाँ पे कीड़ा वो चूसता था, उसको ही जो कहते हैं। तो वो खून चूस रहा है ना, इससे आपका वजू नहीं टूटेगा। है हिजामा भी कहते हैं इसको, हाँ हिजामा, पचने लगवाना इसका असल लफ्ज़ ये। तो एक फासिद जो गंदा खून होता है ना जिस्म का, ये पीता है तो इंसान फ्रेश हो जाता है अंदर से, और बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। और जिसका कहते हैं हाफजा कमज़ोर है तो उसको यहाँ लगाते हैं खोपड़ी के बीच में, उसका हाफजा नहीं, दर्द नहीं, पता ही नहीं चलता। अब तो और आसान हो गया, ऐसे हल्का 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 ऐसे यूँ लगाते हैं कट और टिशू या कुछ जला के ना कैप में डाल के, और एकदम डालते हैं, भाप बनती है तो वो पकड़ लेता है। वो जैसी गैस बन जाती है वो खुद ही गैस खींचती है, खून फासिद खून अंदर बाहर निकालती है, और वो जो टिशू अंदर होता है वो उसको चूसता रहता है। पहले यही काम कीड़ा करता था। बात समझ आ गई? तो ये भी है ना, वो एक इजाज़ कादरी ने, कोई बंदा वहाँ से आया ना मदीना से, अच्छा, सुना है आपने? जी सुना था। हाँ, कीड़े वाला मदीने से आया तो वहाँ की खजूरें लाए। ज़ाहिर है मदीना लोग जाते हैं, मक्का जाते हैं तो वहाँ की खजूरें बड़ी अच्छी होती हैं। आ जाएँ जी वालेकुम जावेद भाई। तो वो खजूर ले आया, जब उसने घर आके खजूर ऐसे खोली तो उसमें से कीड़ा निकल आया। अब उसने बोला कि ये तो मदीना का कीड़ा है भाई, ये तो गलती से आ गया, अभी इसको तो वापस छोड़ के आना पड़ेगा, ये तो बड़ा गुनाह हो गया हमसे। और जो इस बेचारे का ख़ानदान से हमने इसको अलग कर दिया वो अलग गुनाह हो गया, इसके बीवी बच्चे भी होंगे और पूरी एक नस्ल घर बार होगा। सेक्टर 4D से जैसे एक बंदे को उठा के ले जाओ, रूह पोश कर लो, तो बेचारे के साथ तो बड़ा जुल्म हो गया। पूरा तरीका समझाया कि आपने इस कीड़े को बाहिफाजत कैसे अपनी मंजिल तक और ख़ानदान तक आपने पहुँचाना है। तो लिहाजा आप दोबारा इंतज़ाम करें, सऊदी अरब जाएं और उसी जगह उसको पहुँचा के आएँ, वरना ये आप पर वबाल आ जाएगा। ये किसी के कान में दर्द हुआ, पानी निकला, तो ये पानी जो कान से बहा नजस है, अगरचे कुछ फोड़ा या पुंसी ना मालूम हो, बस उसके निकलने से वज़ू टूट जाएगा। जब कान के सुराख से निकलकर उस जगह तक आ जावे जिसका धोना गुस्ल करते वक्त फ़र्ज़ है, इसी तरह अगर नाक से पानी निकले और दर्द भी होता है तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। अब एक आखिरी मसला समझ लो जो आजकल ना बड़ा ट्रेंडिंग पर है, मशहूर हुआ है बड़ा, आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन आपको समझ नहीं आएगा यार ये क्या मसला है, ये क्या बात है ना, बात चीज़ ऐसी होती है। वो ये है कि वज़ू की हालत में जो है ना पखाना करे तो जो है जी ज़्यादा गहराई से सफाई ना करे, वरना जी अगर वो मतलब जैसे मदखल है वो खुला हुआ है और पानी अंदर चला गया ऊपर, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, आपका वज़ू वो रोज़ा ही टूट जाएगा। ये बड़ा एक आध साल से ये मसला बहुत ज़्यादा फैला दिया गया गलत। तो एक बंदे ने ना वो जिस पे बैठते हैं वॉशरूम में, क्या कहते हैं उसको, कमोड नहीं, एक जो नहीं जो हमारे यहाँ लगा हुआ इधर ऊपर WC होती है ना ये, हाँ WC वाला, वो उसने दीवार पे लगा दिया तो खातून ने पूछा ये इधर क्यों लगाया? भाजी आपने बोला था ज़मीन से 2-4 फीट ऊपर और किसी ने दूसरा ये भी लिखा था कि ये इधर इसलिए लगाए ताकि वो पानी आपका ना जाए ना अरे अल्लाह के बंदे, ये कोई मसला है? मतलब वो मसाइल के अंदर ना आवाम को फंसा रहे हैं कि जो मसला ही नहीं है। भाई आप ऐसे बैठे हुए, वो इतनी बंद जगह अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाई है, अब आप ज़ोर मारते भी हैं वो थोड़ा सा खुलेगी, अपना काम करेगी, वापस बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये अल्लाह ने ऐसा बनाया। अभी वो क्या कह रहे हैं जी, जब ये मतलब गोलियां निकली गोलियां बाहर आ गई मिसाल के तौर पर, अब भी आप जब पानी मार रहे हैं तो ऐसे जब धो रहे हैं तो ये अंदर ना चला जाए। अबे भाई अंदर तो आप मतलब उंगलियां भी मार दें
मिसाल के तौर पे आपने चलो उंगली भी मार दी तो पानी कैसे जाएगा? वो तो गीली थी, वो चली गई, लेकिन पानी कैसे पहुंच गया? वो कह रहे हैं जी ये पानी अगर अंदर चला गया ना गलती से, आप तो यूं यूं कर रहे थे, वो अगर यूं हो गया अगर वो पानी चला गया अंदर तो ये आपका क्या हो गया? रोज़ा टूट गया। ये शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इससे वज़ू ही टूट गया, हालांकि अभी तो वज़ू है भी नहीं। वो ये भी कह सकते हैं वज़ू भी टूट गया। इसी एन इस टाइम पे वज़ू होता है किसी तो ये बड़ा इस रमज़ान तो ये बात बड़ी ट्रेंडिंग पे रही है, इंटरनेट सोशल मीडिया पे बड़ी पड़ी हुई थी, लोग बड़े मजाक बना रहे थे इसका। हालांकि शरई मसला ये है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप सफाई में ज़्यादती करें। मोटे मोटे मसाइल जो है ना शरीयत के, वो हमने सीख लिया, अल्लाह में अमल की तौफीक अता हुआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब ये है कि वो जो हमारी हफ्ते वाली तरतीब है उसके लिए साथी कोशिश कर लें, जो जितने भी नमाजी बच्चे हैं ना उनके इंशाअल्लाह जोड़ रखा है हमने हफ्ते के दिन इशा के बाद, और इंशाअल्लाह थोड़ा उनका खाने का भी सिलसिला होगा, तलाबा नमाजी जो बच्चे हैं ना उनका। जोड़ मतलब कि उनसे हम थोड़ा सा जोड़ लें ना, बात करेंगे थोड़ी सी, फिर बात करेंगे यही मकसद की कि भाई नमाज़ों का एहतमाम करना है। पूरा साल जो है नमाज़ें होती हैं, फ़र्ज़ हैं, और बालिग़ हो गए तो फिर हमारे ऊपर तो लाजिम है, क्योंकि अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़नी तो है ही है, कुछ भी हो जाए इसकी माफ़ी नहीं होती नमाज़ों की, ठीक है ना। तो बस जो जिसको जानता है कोशिश करते रहे, रोज़ बताते रहे सबको। हाँ नहीं, बाहर से नहीं, जो हमारे यहीं के और नमाजी बच्चे ही जो है ना उन्हीं को ही लाना है, उन्हीं पे मेहनत करनी है। बच्चे हमारे जो 10 से 15 साल के हैं और जिनके नाम रजिस्टर में हैं भी, तो हम उनको टिक करेंगे इंशाल्लाह। इनके पास है ना सारे नाम, ये रजिस्टर उठाओ, ये जो रखा हुआ है नीचे वाला रजिस्टर लेके चले आते, थोड़ा थोड़ा फाड़ के दूसरे को बांट। दोनों उठा लो, दोनों में से किसी एक पे नाम लिखे हुए। हाँ ये वाला है, देखो ये है रजिस्टर वो। ये तो हमारा ही नाम है, इसके बाद हमारे घर की तरफ से भी तैयार वगैरह आते हैं। देखो ना, अली हसन तो आप हैं ना, सैफुर रहमान कौन है? आप हैं। अहमद शाकिर, अहमद शाकिर कहाँ है? अरहम, रेहान, मोहम्मद उबैद असगर, अब्दुल मुईज़ सिकंदर, अहमद सिबगतुल्लाह, हाँ अहमद सिबगतुल्लाह, इब्राहिम सिबगतुल्लाह, इन दोनों को तो मैंने कह दिया था। सलमान काशिफ, मोहम्मद अतहर, अब्दुल मुकीत है, उज़ैर असद, अब्दुल मुईज़, अम्मार ताजुल हसन, मुआविया काशिफ, अबू हुरैरा, फ़ाद सलीम, मोहम्मद यूसुफ, अली मुआविया जाहिद, अब्दुल अहद, आयान सिद्दीक, उमर मतीन, अली रज़ा, मोहम्मद वजाहत, अमानुल्लाह, हमदानुल्लाह, शाफ़े, मोहम्मद हसन फ़र्रुख, अरसलान, अय्यान, अमजद, निहाल रफ़ीक, साद एजाज़, ये क्या? अतीक नोमान, हसनैन।